आप दूर से आए हैं, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। इतना कहकर दुर्योधन अतिथि गृह से निकल गए। पांचों पांडव विश्राम में चले, लेकिन बहुत देर हो गया, दुर्योधन लौट कर नहीं आया। तब तक वे पांचों पांडव द्रौपदी सब जग कर एक जगह बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि दुर्योधन तो लिखा था कि हम भी यज्ञ करेंगे, लेकिन यहां पर मैं दूर दूर तक देख रहा हूं कि यज्ञ जैसा वातावरण तो लग नहीं रहा है। क्योंकि जहां पर यज्ञ होता है तो 6 महीना 7 महीना पहले से व्यवस्था किया जाता है, और यहां पर कोई चहल पहल नहीं देख रहे हैं। क्या बात है? तो धर्मराज कहा कि दुर्योधन आता तो पूछ भी लेते, दुर्योधन आया नहीं। तो एक काम करो, राजे दरबार चलो, वहां बाबा भीष्म से भी भेंट हो जाएगी, उनके भी चरण छूने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। चाचा धृतराष्ट्र के भी चरण छू लेंगे, विदुर चाचा से भी चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे, गुरुजी भी हैं, चलो वहीं पर मिल लेते हैं। चारों भाई कहा ठीक है। तो द्रौपदी को उसी अतिथि गृह में छोड़ दिया और पांचों पांडव कौरवों के सभा में पहुंच गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ज्यों ही कौरवों के सभा में पांचों पांडव पहुंचा तो दुर्योधन वहीं पर था। दुर्योधन अपने पिता महाराज से एक दिन के लिए सत्ता का भार अपने हाथ में मांग लिया था। उसी वक्त जाकर ज्यों ही पांचों पांडव पहुंचा, दुर्योधन आगे बढ़कर स्वागत करते हुए कहा कि आइए आइए भ्राता श्री विराजिए, स्थान दिखाइए। धर्मराज कहा कि दुर्योधन, तुम जैसे कि पत्र में लिखा था कि यज्ञ करेंगे, तो हम लोग यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं, इस सभा में बैठने के लिए नहीं आए हैं। कौन यज्ञ करोगे, कहां करोगे, कब से प्रारंभ करोगे, इस सब पर चर्चा करो, तो यहां हम बैठकर क्या करेंगे। दुर्योधन कहा कि बड़े भैया, आपके जैसे हमको राजस्वी यज्ञ नहीं करना है। कहा तब? कहा कि हमारे यज्ञ का नाम होगा द्यूत कीरा। क्या? कहा द्यूत कीरा। कहा कि द्यूत कीरा का मतलब होता है जुआ का खेल, तो तुम जुआ के खेल करोगे। दुर्योधन कहा हाँ भैया, क्योंकि आप भी राजा हो गए हैं और दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा आप माने जाते हो। साम दाम दंड भेद चारों गुण आप में अभी देखा जा रहा है, और हम भी आपके भाई न हैं। तो विचार किया कि हम दोनों भाई जुआ खेले और लोग इस सभा में देखे। धर्मराज कहा कि तुम्हारी मति मारी गई है। ए दुर्योधन, अरे ये जुआ खेल अन्याय का, और जो कोई खेला करता है अब बच जाए आग के जलने से, नहीं बचा जुआ में जाने। बच जाए आग के जलने से, नहीं बचा जुआ में जाना। बच जाए आग के जलने से, नहीं बचा जुआ में। ये जुआ का खेल अन्यायी का है, और जो कोई ये खेला करता है ना, तो भले ही आग के जलन से वो बच जाए, लेकिन इस लत से नहीं बच सकता। धर्मराज के बात सुन करके
दुर्योधन कहा कि भैया आपको डर हो गया है। हम तो सोचे कि इतना बड़ा संपदा आपको मिला है, आपको डर भय समाप्त हो गया होगा, लेकिन आप तो डर रहे हैं। आपको लग रहा है कि दुर्योधन के साथ यदि जुआ खेलेंगे तो कहीं दुर्योधन मेरा सर्वस्व न जीत ले, इसीलिए आप भयभीत हो रहे हैं। धर्मराज कहा कि नहीं नहीं दुर्योधन, इस जुआ खेलने से मैं पीछा इसलिए हट रहा हूं कि लोग क्या कहेंगे। इस सभा में इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये सब क्या कहेंगे। अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो एक हाथ खेल लेते हैं, एक हाथ खेल लेते हैं। और यही सोच करके धर्मराज आगे बढ़ा, और ज्यों ही आगे बढ़ा तो बात बात में शकुनी ने अहो पासा दिया बिछाए। धर्मराज नाटे बहुत फिर भी लिया फंसा। बाबूजी धर्मराज जो ही जुआ पर जाकर के बैठे, बस दुर्योधन घोषणा शुरू कर दिया, काहे सभासदों, अब हमारे और पांडवों के बीच में जुआ का खेल शुरू होने जा रहा है। तो दाव मैं लगाऊंगा, लेकिन मेरे बदला में मेरा मामा शकुनी पासा खेलेंगे। तो बताइए, उस धर्मराज को कम से कम उठकर कहना चाहिए ना कि ठीक है दुर्योधन, एक तो हम जुआ खेलना चाहते नहीं, लेकिन तुम्हारे हट के आगे लाचार होकर मैं खेलने के लिए तैयार हुआ, और मैं यदि खेलने के लिए तैयार हुआ तो अब तुम कहते हो कि हमारे बदला में हमारा मामा शकुनी जुआ खेलेगा, तो हम लगाएंगे तो कोई बात नहीं। तुम्हारे शर्त हमें मंजूर है, लेकिन हमारे भी एक शर्त है। और पांडव भी यदि कहता कि ठीक है दाव हम लगाएंगे, लेकिन हमारे बदला में हमारा मामा, हमारे बदला में हमारा भगवान श्री कृष्ण पासा फेंकेंगे, तो फिर आज जो महाभारत की कथा हम लोग सुन रहे हैं ना, ये कथा नहीं सुन पाते, क्योंकि उस दुर्दीन की ये व्यथा है महाराज। लेकिन होनी जो होना था ना, उसे कोई नहीं रोक पाया, भगवान भी नहीं रोक पाए। आज भगवान के नाम पांचों पांडव के स्मरण से ना जाने कहां चला गया। एक भाई को भी भगवान के नाम याद नहीं रहा, और इसीलिए कवि ने कहा कि सब दिन होत न एक समान रे सब दिन। और आप हैं किसान खाद बीज भंडार कमलाबाड़ी, नाम है आशुतोष रंजन। आज से इसका शुभारंभ हो चुका है। खाद बीज सब इनके यहाँ उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष रंजन जी के यहाँ खाद बीज का शुभारंभ आज से हो गया है। वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं खाद एवं बीज, और इनके स्वजन से हमारे लिए ये भेंट आया है 100 रुपए के। भगवान की कृपा बनी रहे, आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आशुतोष जी मंगल कामना करते हुए होत नए होता बदीना होता नए समाना रे सब दिना होता नए समाना होता बदीना होता नए समाना रे सब दिना होता नए
घटा